में भी संघर्ष हुआ है और कम्युनिस्ट पार्टी भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, सबका झंडा लाल है, सबका हथुआ हथौड़ा निशान है ये झंडे का। लेकिन चुनाव चिन्ह सबके बदलते रहे हैं। अगर एक चुनाव चिन्ह लगातार लेकर के चली आ रही है तो हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसका ये चुनाव चिन्ह हसुआ और एक गेहूं की बाली है। इसमें जो बाद में ये जो विखंडन हुआ है और खास करके 1962 के ये चीन से युद्ध के बाद जो हुआ है, तो उसके बाद सीपीएम बनी है। और वो विभेद मतभेद यहां तक है कि सीपीएम अपने आप को 1925 वाली पार्टी नहीं कहती। सीपीएम कहती है कि हम जो 1920 में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, हम तो उस धारा के वाहक हैं, और उसके बाद एमएल भी वही मानती है। और बीच में बहुत मजबूत रही हमारी शुरुआती दौर में, जब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये विभाजन नहीं हुआ था। 52 का चुनाव हुआ, उसको 57 का चुनाव हुआ, 62 का चुनाव हुआ, मुख्य प्रतिपक्षी दल ये लोग हुआ करते थे। और एक जमाना हुआ करता था कि केरल में, बंगाल में, बिहार में, त्रिपुरा में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन की सरकारों में हम शामिल होते रहे। यहाँ तक कि केंद्र की सरकार में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल होती रही है, जबकि सीपीएम का थोड़ा अपना विरोध मतभेद रहा है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हम देखेंगे कि केरल में भी सीपीएम को छोड़ करके वो कांग्रेस के साथ भी वहां उसने सरकार बनाई है। तो शुरुआती दौर से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक रहा है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारा ये खास करके सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, तानाशाही ताकतों के खिलाफ हमारा मोर्चा बनना चाहिए। तो हमको लगता है कि इस बार वाली कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इस पर ये विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हम चाहेंगे हमारे छात्र जीवन के साथी समरजीत भंडारी साहब है, आप आए, आप ये बात रखें। अगला